हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम पढ़ रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु। आज हमारा दूसरा दिन है। सबसे पहले सत्र का शुभारंभ हम पहले हमेशा की तरह श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनावेनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबों का स्वागत है आज के सत्र में। मैं सभी को अभी अनम्यूट करूंगी। सभी लोग मेरे पीछे रिपीट करेंगे, मेरे साथ में नहीं गाएंगे। नाना शास्त्र विचार नैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको नानाशास्त्र नानाशास्त्रविचारक निपुणो लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ लोकान् त्रिभुवनो मानवशक्रिया करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिकौ श्री राधा कृष्ण भजनानंद वंदे रूपनाथ रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को वंदे रूप सनातको हृदयोग श्रीजीव गोपाल को। धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं म्यूट कर रही हूँ आप लोगों को। इसका अनुवाद पढ़ रही हूँ मैं श्री सनातन गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन छहों गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है।
इस तरह वे तीनों लोकों में संरक्षित हैं, शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने भूमिका स्टार्ट की है कल की। तो कल थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग न्यू भी हैं अभी में। तो कल हमने क्या पढ़ा था? पहले तो हमने चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ा था, जीवन लीला के बारे में, उनका थोड़ा चरित्र के बारे में, कि किस तरह से उनकी मुलाकात होती है श्री रूप गोस्वामी जी से। रूप गोस्वामी जी है भक्ति रसामृत सिंधु के रचनाकार हैं, उन्होंने लिखी ग्रंथ, ठीक है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो एक मुसलमान, वैसे जो रूप गोस्वामी थे और श्री सनातन गोस्वामी, दोनों भाई जो थे, ये ब्राह्मण कुल के थे। लेकिन क्या होता है कि इन्होंने एक मुस्लिम राजा के यहाँ नौकरी की, ठीक है। तो उनके यहाँ पे नौकरी करने की वजह से इनको क्या हो गया, बरादरी ने बेदखल कर दिया कि इनको एक तरह का हो, अब ये हिंदू नहीं माने जाएंगे, तो ये भी मुसलमान की तरह ही लोग इनको देखने लगे। तो इनका जो नाम था बदल के रख दिया गया, दबीर खान नाम रूप गोस्वामी का, और साकर मलिक रखा गया सनातन गोस्वामी का। तो ये राजा कौन था? मुसलमान राजा का नाम था नवाब हुसैन शाह। ये मैं जस्ट क्विक रिवीजन करवा रही हूँ, छोटी सी, जो कल मिस है जिनका हुआ है उनके लिए, क्या। और इनकी जो मुलाकात होती है वो कहाँ पे होती है? रामकिली गांव में होती है। और उसके बाद हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कल हमने पढ़ी थी, आ, कि किस तरह से जब वो मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु से, तो दोनों जो होते हैं अपने मुंह क्या रखकर मिलते हैं? घास के तिनके को मुंह में रख के मिलते हैं। तो विनीता माता जी हैं क्लास में? ओके। तो ये है श्री शिक्षाष्टकम का श्लोक आपके सामने स्क्रीन पे। तीसरा श्लोक है, त्रिनादपुनि चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनान मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो इसका अनुवाद जो था वो कल हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था, कि इसका अनुवाद ये था कि स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष के समान सहनशील होकर, मिथ्या मान की कामना ना करके, दूसरे को हमेशा मान देकर, हमें सदा श्री हरि नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए, और विनम्र भाव से हमें ये कीर्तन करना है। तो इसके बारे में बताया था कि मतलब मुंह में घास का रखने का क्या मतलब था, कि तृण मतलब कि खुद को घास का तिनका उसको बोलते हैं, घास, सूखी घास, ठीक है, उसके साथ खुद को कंपेयर करना। कंपेयर क्या मतलब कि उसकी बराबर करना, कि मतलब हम वो ही हैं घास के बराबर। क्यों? क्योंकि उसके लिए मैंने आपको बताया था, देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, इसे हमको मार्ग में पड़ा हुआ तृण से भी अधिक नीच मानकर, बेसिकली ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। बट फिलोसफी इसकी क्या है? इसकी फिलोसफी ये है कि जो तिनका होता है घास का, ये किसके मुंह में होता है? घास कौन खाता है? तो मैंने आपको बताया था घास जो है ये जानवर खाते हैं, घोड़ा, गधा, फिर हिरन, ऊंट, खरगोश भी खाते हैं, गाय भी खाती है, भैंस भी खाते हैं। तो ये चार टांगों वाले हैं सारे के सारे, मतलब पशु हैं। तो खुद को हमें किसकी तरह मानना है? कि पशु की तरह मानना है, कि जानवर की तरह मानना है। तो जब हम इतना ज्यादा हम्बल हो जाएंगे, इतना ज्यादा बताया है हमारे जो ग्रंथों में, शिक्षाष्टकम जो है चैतन्य प्रभु ने दिया है, वो शिक्षाष्टकम मतलब सिर्फ 8 श्लोक हैं। लेकिन सोचो अगर हम 8 श्लोक जो हैं, इन श्लोकों को अगर हम जीवन में उतार लेंगे, तो फिर हम लगेगा कि हमें कुछ कुछ कि भाई हम भक्तों के थोड़ा सा हम दास बन पाए हैं। बट खास तौर पे ये वाला जो श्लोक है, थर्ड वाला, इसको करने में लोगों को दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि आजकल हर एक इंसान जो है वो ईगो वाला होता है, इसने मेरे को बोला कैसे, मैं मुंह तोड़ दूंगा, मैं दांत तोड़ दूंगा, समझता है खुद को। तो हमें यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है, कि खुद को रास्ते में पड़े हुए, मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मान। देखो जो ये मैंने फोटो लगाई है, इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी जैसे ये चल रहे हैं, पाँव पड़ा हुआ है घास का, इनका देखो ये खड़ा है, ये खड़ा है। लेकिन जैसे ही पाँव पड़ेगा इसके ऊपर, ये दब जाएगा, उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप उठेगा, ये वापिस तिनका खड़ा हो जाएगा।
ठीक। और दूसरी एग्जांपल यहाँ पे दी है, वृक्ष के समान सहनशील होकर। अब देखो यहाँ पे पेड़ों की भी फोटो लाई है, जो कि दर्शाता है कि अलग अलग सीजन। एक तरफ देखो सूखा पड़ा हुआ पेड़, क्या बोलते हैं उस सीजन, पतझड़। एक तरफ देखो हरा भरा है। उसमें ये नहीं है कि आधा पेड़ हरा है आधा पेड़ सूखा है। इसका मतलब ये है कि सभी तरह के मौसम को सहने की ताकत रखता है। सर्दी को, गर्मी को, भूख को, प्यास को, धूप को, छांव को, बरसात को, बर्फ को, बाढ़ को, प्रलय को, हर तरह की चीज को सहता है वृक्ष। तो उसकी तरह हमें भी सहनशील होना चाहिए। और दूसरे हमारा सम्मान करें, हमको रिस्पेक्ट दें। इस चीज को हमें ज्यादा फोकस नहीं रखना कि हमारा हमको देखो 6 चीजें जो है ना दुनिया में हर बार आएंगी आएंगी आपकी लाइफ में। यश, अपयश, मान, सम्मान, लाभ और हानि। ये 6 चीजें हैं, आप चाहो या ना चाहो, अगर लिखा है ना तो ये होगा ही होगा। तो मिथ्या मान की कामना ना करके दूसरे को हमेशा मान देकर ही हमें सदा सदा ही हमेशा ही श्री हरि नाम कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए। तो ये यहाँ यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। ठीक, तो आज हम वापस चलेंगे अपनी स्क्रीन पे जो हम पढ़ रहे हैं। ये अभी तक मैंने रिवीजन करवाई है और जस्ट तेज तेज बोला क्योंकि मैंने रिवाइज करा दिया। यहाँ तक पढ़ा था कि उन्होंने जब भगवान चैतन्य के दर्शन किए ना दोनों भाइयों ने, तो उन्होंने क्या फैसला किया कि हम सब कुछ त्याग देंगे। त्याग करके यानी कि भगवान कृष्ण को यानी कि चैतन्य महाप्रभु को देखते ही उनके अंदर कौन सी फीलिंग आई? वैराग्य की, त्याग की फीलिंग आई। ठीक, क्योंकि देखो जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो कौन है? साक्षात कृष्ण भगवान ही है। अगर हम राम भगवान जी के युग की बात करते हैं, राम भगवान में क्या होता है कि उन्होंने अगले दिन राजा बनना था, लेकिन उनको एक रात पहले बोल दिया गया, मतलब कुछ घंटे पहले ही बोल दिया गया कि आपको वनवास जाना होगा। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, सामान उठाया और ठीक है बोलकर चले गए। कहने को वो भी कह सकते थे ना कि मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, मैं राम हूँ, बड़ा लड़का हूँ मैं घर का, मैं क्यों, मैं राजा बनने वाला हूँ, कल मैं राज जैसे ही बनूंगा आप सबको निकाल दूंगा धक्के मार के। लेकिन ऐसा किया क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर वैराग्य की जो क्वालिटी है वो पूर्ण रूप से पाई जाती है। हमारे अंदर भी थोड़ा बहुत वैराग्य आता है, लेकिन हमेशा वैराग्य हम नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो आ, हम घर में भाई बहन आपस में और मम्मा पापा है, मम्मा ने सब्जी बना ली आज मेरे भाई की पसंद की, मेरे भाई को पसंद है भिंडी खाना, मेरे को पसंद है राजमा खाना। ठीक, तो मैं सोचूंगी आज भिंडी बना दी भैया की पसंद से, तो मम्मा बोलेगी कोई बात नहीं आज इसको कर दे, कोई बात नहीं। तो एक दिन का मैं एडजस्ट करूंगी कि हाँ ठीक है उसकी फेवरेट सब्जी बना दी, मुझे नहीं मिली, ठीक है। अगले दिन भी उसकी बनाई जाए, उसको आइसक्रीम लेकर देंगे, मेरे डिश के नाम बिस्किट का पैकेट दे देंगे, मैं सोचूंगी ये क्या, उसको तो रसगुल्ला मिल रहा है, मैं तो बिस्किट पे हूँ। तीसरे दिन भी ऐसा हो जाएगा, उसको खाने के लिए मैगी मिल जाएगी, खाने के लिए नमकीन का एक पैकेट दे देंगे कुरकुरे का, मैं सोचूंगी ये क्या हो रहा है, ये तो भेदभाव हो रहा है। क्या होगा, मैं बोल पड़ूंगी ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब एक ही को प्यार दूसरे को ऐसे क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वही चीज है ना कि हम लोग प्रॉपर त्याग भी नहीं कर सकते, और अगर कभी प्रॉपर्टी वाली बात आ जाए फिर तो त्याग छोड़ ही दो जी, कि त्याग वाला आएगा हमारे अंदर सीन, कुछ ऐसा नहीं होगा। कृष्ण भगवान के केस में भी अगर हम देखते हैं कि उनके अंदर कितना वैराग्य है, भगवान है वो, लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मी माता के पति होने के बावजूद लक्ष्मी के पति के पास कितना पैसा, कि लक्ष्मी माता भी अगर पैसा है उनके पास तो राजपाट ऐश्वर्य भोग सब कुछ है भगवान कृष्ण के पास, लेकिन उसके बावजूद वो अर्जुन का रथ हाँकते हैं। और युद्ध प्रणाली मैंने आपको भगवत गीता में पहले भी पढ़ाया हुआ, और आपने बाकी सीनियर डिवोटिस के मुंह से भी जब लेक्चर आचार्यों के मुंह से या गुरुओं के मुंह से, तो तब भी आपको पता है 18 दिन तक ये जो युद्ध महाभारत का ये लगातार चलता रहा क्षेत्र की रणभूमि में। उसमें क्या था, प्रणाली पहले ऐसे नहीं थी जैसे हम गाड़ी में बैठ गए अपनी, तो हमने ड्राइवर को बोला भैया राइट ले लेना, फलानी फलानी फ्रेंड के घर जाना है, लेफ्ट लो राइट लो सीधा चलो। ऐसा नहीं है पहले जमाने में, मतलब जब भगवान रथ चला रहे हैं, अर्जुन रथ के पीछे सवार मतलब सवारी बन के बैठा हुआ है, और शोर वहां पे देखो कितना ज्यादा होगा। महाभारत में जो रणभूमि है जहाँ पे युद्ध हो रहा है, हाथी भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं, पैदल चलने वाले सैनिक भी होते हैं। और जो लड़ाई वाला माहौल होगा, घर में ही अगर दो लोग लड़ते हैं तो माँ बाप कैसे चुप कराते हैं, चुप करो, शोर डाल के रखा हुआ है। तो मतलब दो लोगों के लड़ने से ही अगर घर में इतना शोर हो सकता है ना, तो सोचो कि वहां पर कितने ज्यादा सैनिक हैं, कितने घोड़े के ऊपर हैं,
कोई अपने हाथी के ऊपर है, मारा काटा जा रहा है एक दूसरे को, त्राहिमाम महादेव, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, जय श्री राम, ऐसे बोल बोल के कोई मुक्का मार रहा है, कोई तलवार चला रहा है, कोई भाला मार रहा है। ऐसे में सोचो अर्जुन कैसे कहेगा राइट ले लो जी, लेफ्ट ले लो जी, बोल सकता है ऐसे? क्या ऐसा पॉसिबल था? नहीं। तो उस दौरान क्या प्रोसेस था कि लात मारी जाती थी, जो पीछे सवारी बैठती थी, मानो जो कृष्ण भगवान रथ चला रहे हैं और अर्जुन पीछे बैठे हैं, तो अर्जुन ने अगर रथ को राइट लेके जाना है तो राइट कंधे के ऊपर भगवान जी को लात मारता था, लेफ्ट पे लेके जाना तो लेफ्ट के ऊपर मारता था, रोकना था तो पीछे रीढ़ की हड्डी के ऊपर मतलब टांग मारता था। ठीक है, स्ट्रेट चलना है तो कुछ अलग ही मतलब और भगवान देखो 18 दिन तक सुबह से लेकर शाम तक लात खा रहे हैं, कभी राइट कंधे पे, कभी लेफ्ट कंधे पे, कभी सेंटर में, कभी पीठ के ऊपर, कभी मतलब सोचो कि भगवान कितने ज्यादा महान है। इतना ज्यादा त्याग पूर्ण रूप से केवल और केवल भगवान में ही पाया जा सकता है, हम लोगों में नहीं पाया जा सकता। लेकिन देखो इनके केस में क्या हुआ, उन्होंने साक्षात दर्शन किसके किए? भगवान चैतन्य के, जो कौन है? कृष्ण भगवान है। उनको देखने मात्र से ही इनके अंदर क्या आ गया? त्याग की फीलिंग। क्योंकि साक्षात अपने सामने जो हरि को देख रहा है, विष्णु नारायण भगवान को देख रहे हैं, तो क्या होगा? त्याग की भावना ऑटोमेटिकली उनके अंदर डेवलप होती है। नो डाउट कि वो पहले से एनलाइटेंड भी थोड़े थे, कि मतलब उनको बहुत ज्यादा थे, मतलब उनके अंदर भक्ति भाव जो था बहुत ज्यादा था। लेकिन उसमें जब भगवान दर्शन देते हैं उनको, तो और ज्यादा त्याग का भाव उनके अंदर आ जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि हम सरेंडर ही कर देंगे, इनके प्रति समर्पित हो जाएंगे, पूर्ण रूप से शरणागत हो जाने का उन्होंने निश्चय किया। तो यहां तक हमने कल पढ़ा था, और ये भी पढ़ ही लिया कि दबीर जो है वो के रूप गोस्वामी लाए, कि रूप गोस्वामी मुसलमान क्या था? दबीर खान। ठीक, उन्होंने आज से, अब हमने यहाँ से पढ़ना है, आज ध्यान देंगे, उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और सेवा काल में जितना धन संचित किया था उसे लेकर चल पड़े। चैतन्य अमृत में वर्ण कि स्वभाव के रूप में उनका संचित धन करोड़ों रुपए तक का था, और उससे एक बड़ी नाव भर गई। तो सोचो कितना ज्यादा रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात होंगे, कि उससे क्या हो गया? एक बोट होती ना, किश्ती, जिसको क्रूज तो हमने देखे ही है सबने, कि बड़ी वाली किश्ती, बड़ी वाली नाव भर गई। उस वक्त से वाले क्रूज पता नहीं थे या नहीं थे, बट हमारे आज की भाषा के हिसाब से जो चीज हमने देखी है कि बड़ी किश्ती, बड़ी किश्ती मतलब एक क्रूज टाइप जो होगा, वो भर गया पूरा उनके सोने के सिक्कों से, स्वर्ण मुद्राओं से, संचित धन इकट्ठा किया, वो पैसा करोड़ों तक रुपए का था। तो वो जमाना भी कौन सा था? चैतन्य महाप्रभु थे, आज से 530 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने अपने इस धन का बड़े ही आदर्श रूप से विभाजन किया। पैसा है अब क्योंकि भावना कौन सी? त्याग वाली। पैसा बहुत है, उस जमाने में देखा जाए तो उनकी आज तक की पुश्ते आराम से खा सकती थी, लेकिन त्याग की भावना आ गई उनके अंदर। क्या किया? इस धन का विभाजन किया, उस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया जी। आदर्श रूप से किया। आदर्श रूप मतलब हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करके गए हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको किस तरह से यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगा सकते हो, भक्ति के लिए लगा सकते हो। ठीक है जी। तो उस वे में वो बता रहे कि आदर्श रूप से विभाजन किया, कि दूसरों को मतलब हमको इनसे को मिलेगा, क्योंकि हमें क्या करना है? इनके पद चिन्हों पे भक्तों ने विशेष रूप से मानवता को सामान्य रूप से पालन करना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे आ गई कि हम लोगों को क्या करना है? इसका पालन करना है, पालन करना चाहिए हमें। अब देखते हैं क्या 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 किया इन्होंने। संपत्ति इकट्ठा किया, जो पैसा था जो संपत्ति थी, उस आधा भाग कहाँ दे दिया? कृष्ण भावित पुरुषों में, अर्थात ब्राह्मणों और वैष्णवों को दिया गया। सीधा सीधा के पास 1 करोड़ था ना, 50 लाख सीधा सीधा इन्होंने दे दिया कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए, कि जो लोग फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, स्प्रेड करने वाले वैष्णव और ब्राह्मण, उनको दे दिया गया। उसके बाद 25% किसको दिया? बंधु बांधवों, यानी कि अपने रिलेटिव्स में बांट, रिश्तेदारों में बांट दिया। क्योंकि ये एक राजा के यहाँ पे नौकरी करते हैं, बात तो नहीं कर रहे हैं। इसकी जो क्या हुआ था 25%, वो आपातकाल और कठिन रखा, मतलब 25% मनी का उन्होंने अपने लिए रखा। किस लिए रखा? कि अगर कोई हमारे ऊपर भविष्य में मुसीबत पड़ गई तो, हमें कहीं मतलब कि हमारे साथ कुछ बुरा हो गया तो, ठीक है, उस वे में इन्होंने 25% अपने पास अपनी प्रॉब्लम्स को, जो आने वाली मुसीबतें
जिंदगी में, जैसे कि भूचाल आ गया, बाढ़ आ गई, किसी को हो गया, जैसे हम लोग आज की डेट में रख, उस जमाने में भी अपने ही 25% रख। बात जब साकर मलिक ने भी त्याग पत्र देना चाहा, मतलब ये तो हो रही थी रूप गोस्वामी जी की बात, फिर उनके भाई सनातन गोस्वामी जी, उन्होंने भी सोचा यार मैं भी त्याग पत्र दे दूंगा, मैं भी रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगा। तो नवाब बहुत उद्विग्न हुआ, उद्विग्न का मतलब हो गया कि उसको पड़ गई, उसको लस गया, वो गुस्सा आ गया उसको कि ये क्या ड्रामा है कि एक भाई जा रहा है तो दूसरा भी जा रहा है, तो क्या रिजल्ट रूप में उन्होंने क्या किया, उन जेल में डाल दिया कि ये तो जेल में रहेंगे अब। फिर साकर मलिक ने जो परवर्ती काल सनातन गोस्वामी नाम से ख्यात हुए अपने भाई के साथ निजी धन का लाभ उठाया, तो गांव के एक धनी के यहाँ जमा था और उसके द्वारा वो शहनशाह के कार से भाग निकले। जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा कि उन्होंने जो रखा था उनको जेल में, तो उन्होंने वो पैसा कहाँ, वहां पे भागने के लिए पैसा लगाया। इस प्रकार वे दोनों भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ सम्मिलित हो गए। बोल, ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रही, ठीक चल रहा है? मैसेज कर सकता है कोई तो, क्योंकि म्यूट किया मैंने। तेज तो नहीं चल जा रहा है ज्यादा? ओके है सबके लिए, तो थम्स अप भी दे सकते हो। थैंक यू मानसी मानसी। अच्छा, अयोध्या प्रभु जी ने हैंड रेस किया। प्रभु जी कोई क्वेश्चन है या ठीक है, मतलब एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक है आपको अनम्यूट माता, किया। ठीक चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा ठीक है, है। ठीक है मेरे वो प्रभु जी, किताब भी खोल रखी है, आपका वो भी देख रहा हूँ, स्क्रीन भी देख रहा हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम माता। कहाँ तक पढ़ा था? ओके। श्री रूप गोस्वामी सर्वप्रथम भगवान चैतन्य से प्रयागराज में मिले। ओ पावन नगरी दशाश्व मेघ, मेध है, मेध धनुष वाला, ओके, मेध घाट पर भगवान ने उन्हें निरंतर 10 दिन तक स्तुपदेश दिया। तो इन्होंने क्या किया, ये लोग मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु से प्रयागराज में। यहाँ पे जगह का नाम मेंशन हुआ, दशाश्व मेघ, दशाश्व मेघ घाट, धनु, क्योंकि इसके ऊपर कीर नहीं ना, ये पुरानी थोड़ी बुक है। दशाश्व मेघ घाट पर उन्हें भगवान से 10 दिन तक सदुपदेश दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षाएं दी। किस चीज की शिक्षा दी? विशेष रूप से कृष्ण भावना विज्ञान की, मतलब कि देखो, ज्ञान का मतलब साइंस ऑफ कृष्णा, कृष्ण का जो भी विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान, उसके बारे में उनको पूरा नॉलेज दिया गया। भगवान चैतन्य देव द्वारा श्री गोस्वामी प्रभुपाद को दी गई इस शिक्षा का वर्णन हमारे श्री चैतन्य प्रभु के शिक्षामृत नामक ग्रंथ में है। तो जो मॉर्निंग में हम लोग पढ़ते हैं शिक्षाष्टकम, उसमें बताया कि पूरा वही है। श्री रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की शिक्षा विविध वैदिक शास्त्रों और प्रमाण के आधार पर विस्तृत रूप प्रतिपादन किया। तो 6 गोस्वामियों के चरित्र श्री व्यासाचार्य की प्रार्थना में उल्लेख है कि वे सब महापंडित थे। उन्हें केवल संस्कृत का ही ज्ञान नहीं, वरन वे फारसी और आदि विदेशी भाषाओं में भी पारंगत थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के मत को प्रमाणिक वैदिक ज्ञान के आधार पर स्थापित करने के लिए उन्होंने संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का गंभीर विचार पूर्वक अध्ययन किया था। भगवान कृष्ण भावनामृत आनंद भी रूप गोस्वामी प्रभुपाद की प्रमाणिकता पर आधारित है। हमें प्राय रूपानुग अर्थात श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद के चिन्हों का अनुगामी कहा जाता है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये इंपॉर्टेंट बात लिखी है। एक तो ये मैंने आपको कल भी बताया था कि हम लोग जो है, मतलब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो हम लोग हैं, हमें क्या बोला जाता है? हमें बोला जाता है रूपाणु, यानी कि उनके पैरों के चिन्हों को, पद चिन्हों को फॉलो करने वाले, उनके अनुयायी, उनके अनुगामी, किनको बोला जाता है? हम लोगों को। क्यों? क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं उन्हीं के चरण कमलों के ऊपर चलने का। चल तो नहीं पाएंगे, प्रयास कर रहे हैं, मतलब कि हमें वैसा शास्त्रों में लिखा है कि उनके जो शिक्षाएं उसका पालन करना लाइफ में एप्लीकेबल चीज को लिखा हुआ है। हम मार्गदर्शन के लिए श्री रूप गोस्वामी तिरसामि सिंधु नामक इस ग्रंथ की रचना की। ये क्यों किया है? जो व्यक्ति आंदोलन में संलग्न है वे इस ओके, तो जो लोग भक्ति कर रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन दो। एक तो पहले हाईलाइट किया ना, ये वाला,
पहला क्वेश्चन ये है हमारा। रूपानुग का क्या मतलब होता है? रूपानुग का मतलब होता है रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी के चरण चिन्हों पे के ऊपर जो चलने वाले हैं अनुयायी, उनको बोला जाता है रूपानुग। ठीक। दूसरा प्रश्न का उत्तर यहां से निकल रहा है, जो भक्त साम्र सिंधु है ये किन लोगों के लिए है, किसके लिए बनाया है, ये किसके लिए लिखा है ये रूप गोस्वामी जी ने? ये उन लोगों के लिए बनाया है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस आंदोलन में, मूवमेंट में लगे हुए हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए बनाया है। इस महान ग्रंथ, ठीक है, लिए फिर 1 मिनट करना, 1 सेकंड। हरे कृष्णा। हाँ, जो ये वाला क्वेश्चन अभी बताया ना मैंने आपको कि किसके लिए है, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि जो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमारे सिलेबस में है ना ये क्वेश्चन। तो इसका देख लो कि जो लोग कृष्णा भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं, या भक्तों के लिए भी, क्योंकि हम लोग भी भक्त बनने का प्रयास तो कर ही रहे हैं भक्ति में आगे प्रोग्रेस करने के लिए। और कल भी मैंने आपको बताया था कि रूप गोस्वामी जी ने बोला है कि जो इंसान शुद्ध भक्ति के लिए नहीं पढ़ेगा, जो लोग भक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ेंगे, तो उसको मैं श्राप दे दूंगा। तो केवल और केवल भक्ति करने के लिए ये वाला ग्रंथ है। और तीसरी बात इसमें ये भी है कि क्योंकि भक्ति करने का सही जो प्रोसेस है, जो विधि है, उद्देश्य को हमें ये बताएगा ये ग्रंथ। साथ ही क्या प्रोसेस है, हमें क्या क्रियाएं करनी है, क्या नहीं करनी है भक्ति की। ठीक है। और भक्ति की, और मतलब शुद्ध भक्ति के बारे में भी हमको बताएगा और हमको ऊपर लेके जाएगा। और ये और किसके लिए है? उन लोगों के लिए भी है जो आध्यात्मिकता के मार्ग पर भ्रमित है, हताश है। अब भ्रमित और हताश का मतलब क्या है कि जो प्राप्त तो करना चाहते हैं भगवान को, लेकिन उनको मार्ग नहीं ना पता, रास्ता नहीं पता। मार्ग ढूंढ लिया लेकिन फिर भी हताश हो चुके हैं। और उन्होंने तर्क क्या निकाला, यार भक्ति छोड़ देते हैं, मिले तो है नहीं भगवान, हुआ तो कुछ नहीं, क्या हो रहा है, भगवान तो मिलने वाले हैं नहीं, तो भ्रमित हो चुके हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लाइफ में कई ऐसे लोगों से पहले मिल चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस जो है पास्ट लाइफ का वो ये रह चुका है कि जिन लोगों से वो अभी तक मिले हैं ना, उनमें से कोई भी उनको भक्ति तो दे नहीं पाया। जैसे सो कॉल्ड कुछ गुरुज होते हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे हम किसी का, कि कोई जेल में या कोई कैसे है, तो जो उसके फॉलोअर होते हैं जाते तो श्रद्धा के साथ है ना पहले, कि हम इनको अपना गुरु बनाएंगे। लेकिन बाद में जब देखते हैं कि ये चीज होगी है, फिर वो क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि यार शायद सारे ही गुरु ढोंगी होते होंगे, कलयुग है ना, सारे ही ऐसे होंगे, किसको गुरु बनाए, कोई अच्छा ही नहीं है, ऐसे। और कुछ लोगों के केस में क्या होता है कि मानो कि जैसे हमें बोला जाता है टेम्पल वालों की तरफ से, जो सीनियर डिवोटीज है, जो गुरु महाराज है, सबकी तरफ से हमें क्या बोला जाता है, जो हमारे हमसे ऊपर वैष्णव है, से ये बोला जाता है हम उनके द्वारा कि चैंटिंग करो, प्रसादम खाओ, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, यही बोला जाता है ना। लेकिन मानो कि कोई व्यक्ति 16 माला जाप कर रहा है, उसको लगा यार चमत्कार हुआ नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं, मेरे को बोला जपा कर, हुआ तो कुछ भी नहीं, तो फिर वो छोड़ देते हैं, हताश होकर छोड़ देते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु उन लोगों के लिए भी है। ठीक। तो मैंने ये साथ साथ आपको क्वेश्चन जो है वो भी करवा दिया, जिन्होंने लिखना होगा बाद में वापस रिकॉर्डिंग देख के ना लिख लेना। चलो जी, भक्ति का अर्थ है सेवा करना। भक्ति का अर्थ है सेवा। जैसे कि देखो, भक्ति रसामृत सिंधु है ना, बुक का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। तो उसमें जो पहला वाला आ गया भक्ति, तो भक्ति का मतलब बताया जा रहा है यहाँ पे कि भक्ति का मतलब क्या है, सेवा करना है। किसी भी सेवा से कुछ ना कुछ आकर्षण रहता है, जिससे सेवक उसमें निरंतर लगा रहता है। अब डिपेंड करता है ना कि कौन किसकी सेवा कर रहा है ये। और यहाँ पे नॉर्मली सेवा के बारे में बताया जा रहा है कि किसी भी सेवा में कुछ ना कुछ आकर्षण रहता है। अब जैसे कई लोग होते हैं वो कुत्ता पाल लेते हैं अपने घर में, बेसिकली उनको लगता है कि हमने कुत्ता पाला है, हम मालिक हैं और कुत्ता हमारा घर का रखवाला है, रक्षा करने वाला है। बट होता इसका अपोजिट है। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने कुत्ता पाला है, तो एक्चुअली में वो कुत्ते का स्वामी ना होकर वो कुत्ते का नौकर ही है एक तरह का, क्योंकि
कुत्ते को जहां जहां पे फिरना है, जहां जहां पे वो सूंघेगा वहां वहां पे वो रुकेगा, वहां वहां पे मालिक को उसका वेट करना पड़ेगा। जब तक कुत्ता सुसु पोटी नहीं करेगा, मतलब मल मूत्र का त्याग नहीं करेगा, तब तक उसके मालिक को उसका वेट करना पड़ेगा, उसको पैम्पर करेगा, उसके लिए खाना पकाएगा, उसको साथ में सुलाएगा। तो सेवा कर रहा है, आकर्षण उसको क्या है, मेरा डॉगी है, सुंदर है, अच्छा है, घर की रक्षा करेगा, कोई आएगा तो भौंकेगा। तो इस तरह का अट्रैक्शन है। कोई जो होता है उसको होता है कि अपने हस्बैंड की सेवा करके अच्छा लगता है, किसी किसी हस्बैंड को वाइफ की सेवा करके अच्छा लगता है। तो मतलब सेवा हम बेसिकली कहाँ पर करते हैं किसी की, जब हमें किसी से प्यार होता है। जब प्यार होता है तो ही हम सेवा करते हैं। नो डाउट जो हॉस्पिटल में नर्सिस करती हैं, है ना, जो डॉक्टर्स करते हैं वो भी करते हैं, बट वो उनका प्रोफेशन है, उसके लिए उनको सरकार तनख्वाह देती है, सैलरी देती है। या फिर अगर हम प्राइवेट रखेंगे तो हम उसको पैसा देंगे, तो वो पैसे के लिए कर रहा है, उसमें सेवा भाव है या नहीं है वो बात की बात है। बट जहां पे हमारा प्यार होता है ना, वहां पे ऑटोमेटिकली सेवा जनरेट होती है। ठीक। तो भक्ति का मतलब क्या है, सेवा करना। किसी सेवा से कुछ ना कुछ आकर्षण रहता है, जिससे सेवक उसमें निरंतर लगा ही रहता है। तो हम्म, यहाँ इस जगत में हम निरंतर किसी ना किसी प्रकार की सेवा में लगे रहते हैं, और इस प्रकार सेवा का उद्दीपन है वो आनंद जो उससे मिलता है। सेवा करने से हमें खुशी मिलती है। मानो कि हस्बैंड ऑफिस से आया, वाइफ ने उसके शू उतारे, उसके पाँव दबाए, उसके लिए पानी लाई, तो हस्बैंड उसको स्माइल करेगा, बोलेगा तू कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। तो क्या होगा उसमें, पत्नी को क्या मिलेगा, आनंद, कि मेरे हस्बैंड कितना अच्छे हैं। मतलब कि जो मैं करती हूँ उनके लिए केयर करती हूँ, तो उसको वो एप्रिशिएट करते हैं। तो उसमें उसको उसकी एप्रिशिएशन में क्या मिलता है, आनंद फील करती है। तो जो उससे हमें मिलता है, पति पत्नी संतान के स्नेहवश ग्रस्त दिन रात अथक परिश्रम करता है। परोपकारी भी इसी प्रकार से प्रेमवश बृहद परिवार के लिए कार्य करता है। और जो राष्ट्रवादी है वो अपने देश के लिए करता है ना, जो पेट्रियोटिक होते हैं, जिनमें होता है वो प्यार करते हैं, देश करते हैं। जैसे अगर पुराने अपने किनका नाम लेंगे, लीड नाम लेंगे, सुभाष चंद्र बोस हो गए, है ना, ऐसे भगत सिंह हो गए, तो उन्होंने अपने देश से प्यार किया, प्राण तक न्यौछावर कर दिए। तो ऐसे मतलब हर एक इंसान प्यार करना या करने का जो है वो अलग अलग है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि क्या है। जो परोपकारी रस तो राष्ट्रवादी को अपने अपने कार्य में लगा कर रखती है, उसका नाम है रस। तो ये जो बंदा सेवा करता है, करता क्यों है, रस की अनुभूति के लिए, उसको रस मिलता है, यहाँ पर मजा आता है, आनंद मिलता है। रस, रस का मतलब क्या हुआ, रस का मतलब ऐसे तो नॉर्मल भाषा में अगर हम देखें तो रस का मतलब जूस होता है। मैंगो जूस, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस। तो रस को पीकर भी हमको जूस, मतलब जब हम पीते हैं तो भी हमें टेस्ट आता है ना, हमें अच्छा लगता है, हमारा पेट भरता है, हमें लगता है हमारे अंदर एनर्जी आती है। ऐसे ही जब हम सेवा करते हैं किसी की, और भक्ति वाले जो आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम किसी की सेवा करते हैं, तो हमें केवल सेवा करना किसकी बताया गया है, भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए बताया गया है, गुरु महाराज की सेवा करने के लिए बताया गया है, वैष्णवों की सेवा करने के लिए बताया गया है। उनकी सेवा करने में हमें जो रस मिलता है वो बहुत मधुर है। लेकिन अभी तक जो हमने एग्जाम्पल दी भक्ति वाले थे, भौतिक वाले थे, जो भौतिक रहते हैं उसमें क्या होता है, वो कभी आया कभी गया, कभी आया कभी गया। लेकिन जो भक्ति रस होता है वो नॉर्मली रस से अलग होता है, वो छोटा मोटा रस नहीं है, वो अलौकिक है। भक्ति रस लौकिक कर्मियों के साधारण रस से भिन्न है। लौकिक कर्मी दिन रात ऐसे रस को भोगने के लिए परिश्रम करते हैं। अगर जो हस्बैंड है वो ऑफिस जाता है, दिन अच्छे से काम करता है, ताकि वाइफ को सैलरी देगा, घर में जाकर खर्चा चलेगा, अच्छा मिलेगा, वो खुश होगी। तो इस तरह की वो चीजें होती हैं गृहस्थी में, है ना, क्योंकि वहां पे सेवा हो रही है। वाइफ भी सोचती है मेरा हस्बैंड कितनी मेहनत करता है मेरे लिए और बच्चों के लिए, करते हैं ना, परिश्रम करते हैं। इंद्र तृप्ति है बेसिकली ये। और इन केस अगर कभी हस्बैंड ने ऊंचा बोल दिया या वाइफ ने थोड़ा जोर से चिल्ला दिया, तो ऐसे में क्या होता है कि एक दूसरे के मन में ना थोड़ा सा वो भी आ जाता है, यार इसने मेरे पे शाउट किया, मेरे पे चिल्लाया, कितना काम करती हूँ मैं घर में, ये तो ऑफिस चले जाते हैं, वहां पे जाके तो पंखे के नीचे आराम से एसी के नीचे बैठते होंगे, कूलर की ठंडी हवा खाते होंगे। सर्दी तो मैं हूं ना, गर्मी में रोटी पकाती हूँ, गर्मी में खड़े होकर आग के पास खड़ी रहती हूँ, पसीना से तर हो जाती हूँ। फिर भी इन लोगों ने कभी मेरे को वो नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया। तो ये वाले जो रस होते हैं ना, ये आते जाते चप्पल सुख, मतलब कि कभी हुआ अच्छा तो ठीक है, कभी अप्रिशिएट करते हैं तो ठीक है, जिस दिन ठोकर मार दी उस दिन तुमसे बुरा कोई नहीं है, इस तरह से हो जाता है। लेकिन जो भक्ति का रस होता है वो इस रस से टोटली अपोजिट होता है।
लौकिक कर्मी दिन रात ऐसे रस को भोगने के लिए परिश्रम करते हैं जो वास्तव में इंद्रिय तृप्ति है। ऐसे रस का स्वाद ज्यादा देर तक नहीं रहता, इसलिए लौकिक कर्मियों में अपने भोगने की अवस्था को निरंतर बदलते रहने की प्रवृत्ति है, चेंज होता है। व्यापारी पूरे सप्ताह कार्य करने में तुष्ट नहीं होता, सप्ताह होने पर परिवर्तन है, जिसे हम क्या कहते हैं, वीकेंड। मॉडर्न डेट में क्या कहते हैं, शनिवार और सैटरडे संडे। तो सैटरडे, अभी बहुत सारी वीडियोस हम लोग देख, जैसे ही फ्राइडे आता है तो फ्राइडे में क्या होता है, फ्राइडे तो लोगों के नाम भंगड़ा शुरू हो जाता है। मूवी की जो बुकिंग होती है, थिएटर टिकटें महंगी हो जाती है शनिवार एतवार कि लोग ज्यादा भी देखने आएंगे, ताकि वो मंडे फ्राइडे ऑफिस में जो जो चीजें उनके घटना घटी है उसको भूल जाए और रिलैक्स करें, है ना। आजकल की भाषा तो यही है। तो ताकि वो अपने व्यापार क्रियाओं को भूल, तो वीकेंड का इंतजार करते हैं, सप्ताह का अंत जब होता है, स्थिति में बैक हो से अपनी स्थिति को बदलकर व्यापार क्रिया में बैक टू ऑफिस, गो बैक, इट्स मंडे नाउ, ओ सैड, इट्स मंडे, फिर वापस ऐसे हो जाता है, उसी में संलग्न हो जाता है। किसी परिस्थिति स्थिति विशेष कार्य कर लेना, फिर कुछ समय के बाद त्याग देना, कि कार्यकलाप का ही स्वरूप है, इसको भोग त्याग कहते हैं, इसको त्याग कहते हैं। चपल सुख त्याग जो है, यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है, चपल सुख या भोग त्याग। भोग त्याग चपल सुख, ये आते जाते रहने वाली चीजें हैं, ये चीजें आने जाने वाली हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, परमानेंट नहीं रहती है ये। जिस चीज में आपको आज मजा आ रहा है वो कल नहीं आएगा, कल आएगा तो परसों नहीं आएगा। तो यहाँ तक रखेंगे क्योंकि अभी समय हो चुका हुआ है, 1 मिनट कम ही बचा है। चलो, भोग त्याग कहते हैं, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। जीव आत्मा निरंतर ना तो इंद्रिय तृप्ति में रह सकता है, ना ही त्याग में। अगर सोचे ना कि हमको इंद्रिय तृप्ति में मजा आ रहा है, कंटिन्यूसली इंद्रिय तृप्ति करते रहे 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 करते रहे, वो भी नहीं पॉसिबल, तभी भी हम बोर हो जाएंगे। और कंटिन्यूसली अगर हम त्याग 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 ही करते रहे हम, तब भी हमको अच्छा नहीं लगेगा। निरंतर परिवर्तन चलता रहता है, तो इसीलिए इसको बोला गया भोगा त्यागा, भोगा त्यागा, त्यागा भोगा, ये बोला इसको। इसमें से हमें किसी भी अवस्था में सुख नहीं मिलता, क्योंकि हमारा शाश्वत स्वरूप इन दोनों भिन्न है। तो शाश्वत स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप होए नित्य दास, जो शाश्वत यानी कि परमानेंट स्वरूप जो जीव यानी कि हमारा जो है, जो हम लोग हैं, उसमें क्या है कि हम कौन है, हम तो कृष्ण भगवान के नित्य परमानेंट दास हैं। बट हम इस चीज को भूल के सोचते हैं कि उनकी इंद्रिय उनकी तृप्ति क्यों करें, हम अपनी तृप्ति के लिए करते हैं, क्योंकि जगत में है हम लोग। जब हम ये चीज करते हैं तो फिर इंद्र तृप्ति में रहते हैं थोड़े टाइम तक, फिर त्याग करते हैं, फिर वापस इंद्र तृप्ति में आते